नमस्कार, शाम के 4 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसडीपीओ के नेतृत्व में सूर्यगढ़ा थाना पुलिस के साथ एसटीएफ और डीआईयू की टीम ने आनंदपुर गांव में छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री संचालक समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित 40 पीस पिस्टल, 20 पीस स्लाइडर, अर्धनिर्मित बैरल, 45 पीस के साथ कई सामान को जब्त किया। डेयरी की आड़ में अवैध हथियार बनाने का काम बदस्तूर चल रहा था। ड्रिल और लेथ मशीन का आवाज बाहर ना निकले और आसपास के लोगों को कोई संदेह ना हो, इसके लिए जनरेटर चलाकर तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाया जाता था। रूप से छापेमारी करने पर ये करीब बहुत सारे सामग्री आपको दिख रहे हैं, वो बरामद हुआ है और काफ़ी लेथ मशीन हुए। उन्होंने डेमो भी दिखाया कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। हम लोग काफ़ी इसका ये पता किए कहाँ से मटेरियल्स लाते हैं, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाते हैं, बना के फिर कहाँ तो हम लोग लिंकेज पर काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। इसमें से कुल 6 अपराधी जो है गिरफ्तार किए गए हैं और भारी मात्रा में आपका पिस्टल और ये सब अर्धनिर्मित बरामद किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर वैशाली से, जहां गोपालपुर चौक स्थित ज्ञान निकेतन कोचिंग हॉस्टल में 7 साल के छात्र अर्जुन ठाकुर की गला रेत कर हत्या हो गई। इलाके में भारी बवाल मच गया। आक्रोशित लोगों ने हॉस्टल में तोड़फोड़, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया और पुलिस पर पथराव किया। कई थानों के पुलिस और लालगंज एसडीपीओ ने स्थिति को संभाला है। बच्चे के शरीर पर गहरे जख्म के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने हॉस्टल संचालक समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ फिलहाल शुरू कर दी है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एफएसएल की टीम सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच पड़ताल में आगे जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको वैशाली से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। हिरासत में होटल संचालक समेत 4 लोग हैं। पूरे मामले की जांच में फिलहाल एफएसएल की टीम जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे, उसी के सहारे जांच पड़ताल की जा रही है। घटनास्थल के मुआयना के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और बच्चे को पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। लाश को भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम में। और फिर जो पीड़ित पक्ष का जो बयान आता है, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो छात्रावास का संचालक है, उसको अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। स्कूल में आके देखते तो आए थे, यहाँ प्रशासन पहले ही आ चुकी थी, गेट लॉक था, तो कुछ हल्ला बाहर में हुआ है। तो फिर प्रशासन परिजन लोग को आने दिया, तो अंदर आके देखे तो बच्चा नीचे ग्राउंड फ्लोर में लेटा हुआ है और कपड़ा पहने हुए है और ये गर्दन ये कट मार पूरा है ऐसे में। संचालक के द्वारा क्या बताया? संचालक के द्वारा हम लोग को इतना बात नहीं हो पाया है। प्रशासन हम लोग से पहले आ चुके थे यहाँ पे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव के नतीजे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शानदार जनादेश के लिए बिहार की जनता का मैं आभार करता हूं। निशांत कुमार ने कहा कि जनता ने पिताजी की 20 साल की मेहनत का फल दे दिया है। इसके लिए पूरे प्रदेश वासियों का धन्यवाद। बिहार का विकास आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, जो राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी बयानों में जरूर नजर आते हैं। तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। आपको उम्मीद था कि पिताजी इतनी बड़ी जीत होगी? उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है, उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। और देखिए, बिहार में चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। आज सुबह से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आरएलएम के राष्ट्रीय
अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई बड़े नेताओं ने सीएम आवास पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की है। चुनाव में एनडीए की डबल सेंचुरी के लिए उन्हें बधाई दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस दौरान नई सरकार को लेकर भी नेताओं के बीच जो चर्चा हुई, नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले गए। तो देखिए, 2025 के चुनाव में जनता ने दोहरे शतक के साथ एनडीए को सत्ता में दोबारा स्थापित कर दिया है। और अब हम आपको बता देते हैं कि शपथ की तैयारी मंथन जारी, क्या कुछ चल रहा है। अमित शाह से मिले हैं जेडीयू के नेता, ये हम आपको खबर बता रहे हैं। पटना में सीएम आवास पर ही सुबह से हलचल नजर आ रही है। लगातार सीएम आवास पर नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। तमाम दिग्गज नेता एक साथ मिलकर नीतीश कुमार को धन्यवाद देने पहुंच रहे हैं। शाह से मिलेंगे संजय झा, ललन सिंह, दिल्ली में इनकी मुलाकात होगी। आपको बता दें, संजय झा और ललन सिंह की मुलाकात अमित शाह से होनी है। और पटना में क्या चल रहा है, सीएम से एनडीए नेताओं की मुलाकात चल रही है। तो यहाँ मुलाकात और यहाँ पर बातचीत चल रही है दिल्ली में, केंद्र में। अब देखने वाली बात होगी कि कहाँ किसे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े भी दिल्ली में मौजूद रहे। वहीं पटना में नित्यानंद राय, उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। तो ये हलचल अभी बरकरार है। और इसी बीच हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह के साथ 3 घंटे तक मंथन चला है, 3 घंटे तक बातचीत हुई है। विजय सिन्हा भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, बिहार के डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं या है अभी। और इसी बीच आपको ये भी बता दें, संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा चल रही है। और इसी बीच नई सरकार को लेकर हलचल बिहार की सियासत का केंद्र राजधानी पटना में काफी तेज नजर आ रही है। सीएम आवास पर लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी। अब इसी बीच जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, मंत्री मंडल का क्या फॉर्मूला हो सकता है, किसे कितनी तरजीह दी जा सकती है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी कोटे से 15 से 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसे हमारे सूत्र जानकारी अभी फिलहाल दे रहे हैं। क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में उनके मंत्री होंगे। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो 14+1 मंत्री उनके भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के। और इसी बीच चिराग पासवान के पार्टी से 3 मंत्री हो सकते हैं। 29 सीटों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, 19 सीटें वो जीत कर आए हैं। तो इस हिसाब से उनके 3 मंत्री हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। वहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर लें तो 1 मंत्री इनके पार्टी से भी बनाए जा सकते हैं। संभावित फॉर्मूला है ये। अब देखने वाली बात होगी कि मंथन के बाद क्या निकलकर सामने आता है, ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी से भी 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि सूत्र के हिसाब से ये जानकारी सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि बैठकों के दौर के बाद, मंथन के बाद क्या फॉर्मूला तय होता है। बिहार में जल्द ही सरकार का गठन होगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। शपथ ग्रहण के लिए सही समय और मुहूर्त तय किया जा रहा है। मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर सहयोगियों में बातचीत जारी है। सभी सहयोगियों को उनकी जीती हुई सीटों के अनुपात में ही भागीदारी मिलेगी। और कल पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक है। पहले अलग अलग दलों के विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जल्द ही एनडीए के विधायक दल की बैठक एक साथ होगी, जिसमें एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली से पटना आ रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से पटना आ रहे हैं संजय झा। अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात के बाद अब मंथन लगातार जारी है। एक एक पार्टी के अपने अपने नेता एक साथ बैठकर पहले बैठक करेंगे और उसके बाद सम्मिलित एक साथ एनडीए की एक बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद किसे कौन सा विभाग दिया जाना है, कितनी संख्या में किस पार्टी के मंत्री होंगे, इस पर भी चर्चा होनी है। तो अभी सबकी निगाहें, देश भर की निगाहें सरकार गठन पर टिकी हुई है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। और इस बीच रोहिणी आचार्य का दर्द छलक गया है। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठाए गए। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से
मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया है, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी भी ना चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पर अपने दर्द को बताया है, दिखाया है और ये लिखकर उन्होंने कहा है कि मेरा अब कोई परिवार नहीं रहा। सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। ये रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं यही बताऊंगी, यही बोलूंगी। और देखिए, इससे बीच हम आपको ये बता दें कि रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया और मैं अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है। मैंने ऐसे आरोप भी मुझ पर लगे हैं। रोहिणी ने यह भी लिखा, करोड़ों रुपए मैंने इसके लिए टिकट लिया, तब लगवाई है गंदी किडनी। ये सारी बातें मुझसे कही गई है। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनको मैं यही बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो और साथ ही साथ तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। रोहिणी आचार्य ने लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि कल मुझे गंदी गालियां दी गई, मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवाई, ये आरोप लगा मुझ पर। करोड़ों रुपए टिकट लिया, तब ये गंदी किडनी लगवाई है, ये भी आरोप लगा मुझ पर। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको भी उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि वो कभी भी ऐसा ना करें। जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। रोहिणी आचार्य का दर्द सोशल मीडिया पर छलका है और उन्होंने कहा है कि अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां इस बात का ख्याल रखें, अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल, ये सब कुछ देखें। आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ये रोहिणी आचार्य कह रही हैं। उन्होंने कहा है कि अपने तीनों बच्चों को मैंने नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना तो मैंने अपने पति ना अपने परिवार वालों की अनुमति ली, ससुराल वालों की अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया है। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना दोहराएं। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो, ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है और उनका दर्द अब छलक उठा है। क्या कुछ हुआ है, ये किडनी पर किचकिच कैसे चल रही है, वो हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। देखिए, उनसे ये कहा गया कि पिता को गंदी किडनी लगवा दी और उन पर यह भी आरोप लगाए गए कि करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया और तब जाकर ये गंदी किडनी लगवा दी। भूल कर भी भगवान रूपी पिता को गंदी किडनी ना लगाएं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मुझसे गुनाह हुआ है कि मैंने परिवार, बच्चों को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मेरी जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो, ये भी रोहिणी आचार्य ने लिखा। पिता को बचाने के लिए जो कुछ भी किया उसे गंदा बता दिया गया। किडनी देते वक्त ससुराल की इजाजत तक नहीं ली, ये सब कुछ रोहिणी ने बताया है और ये किडनी पर किचकिच वाली बात हमने आपको बताई। देखिए, रोहिणी की सोशल मीडिया पोस्ट पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद को किसने नजरबंद कर लिया है, क्यों वो कुछ भी नहीं बोल रहे। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? राजनीतिक नजरबंद कहां है आप? भागलपुर जेल में बैठा हुआ दुर्दांत अपराधी रीतलाल के चुनावी प्रचार के लिए आप निकल सकते हैं, महुआ बाग में भ्रष्टाचार का किला आप बना सकते हैं, तो आखिर किसने रोक रखा है? उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ रहा है। तो बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है लालू जी। कोई मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहां आवेदन दीजिए, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। और देखिए, रोहिणी आचार्य के लगातार पोस्ट और परिवार पर लगाए गए आरोप पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। चिराग ने कहा कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर और सब कुछ होता है। जिस परिवार में वो पत्नी
बढ़ी जन्मी हैं, वो घर भी उनका उतना ही है जितना उस घर के लड़कों का है। मैं इस रूढ़िवादी सोच का समर्थन नहीं करता हूँ। शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है। दुख मैं समझ सकता हूँ, और जब बेटी ऐसी बातें बोलती है तो सोचिए वो घर से कितना परेशान हुई होंगी। ऐसे में उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से हूँ। एक भाई होने के नाते मैं भी उनकी भावना के साथ हूँ, और मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर सब कुछ। वो नहीं भाई, जिस परिवार में वो पली बड़ी जन्मी है वो घर भी उनका उतना ही है जितना उस घर के लड़कों का है। मैं कतई इस रूढ़िवादी सोच का मैं समर्थन नहीं करता कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बेटियों का मायका भी उनका उतना ही है जितना उस घर में बेटों का है, और उनका ससुराल भी उनका उतना ही परिवार है जितना उस ससुराल के बेटों का है। ऐसे में कल जब उन्होंने, आज जब ये सारी बातें उन्होंने कही और जो अपील उन्होंने बाकी बेटियों से की, मैं उस दर्द को मैं समझ रहा हूँ। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द सब ठीक हो। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने रोहिणी आचार्य के मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि 2 जवान बेटों के रहते बेटी ने पिता को किडनी देकर बचाया, फिर भी उसका अपमान किया गया। रोहिणी आचार्य सिर्फ लालू यादव की बेटी नहीं है, बिहार की बेटी है। और बिहार की बेटी जिसने, एक आदर्श बेटी जिसने किडनी दे दी अपने 2 जवान भाई जो राजनीतिक विरासत के हकदार और असेंबली के मेंबर, उन्होंने अपने पिता के लिए किडनी ऑफर नहीं की, और एक बेटी ने किडनी दे दी, उसको किस तरह अपमानित किया जा रहा है। वो ट्वीट देख के हमें बड़ा दुख हो रहा है। ऐसे तो उनके परिवार का मामला है, इसमें हमें बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन कोई बिहार की बेटी दुखी हो जाए तो बोलना ही पड़ता है। और देखिए, विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद एलजेपीआरवी के सुप्रीमो चिराग पासवान अपनी मां के साथ पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने दरबार साहिब में मत्था टेका और बिहार में अमन, चैन और खुशहाली की कामना उन्होंने की है। पटना सिटी स्थित ऐतिहासिक पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर चिराग पासवान ने चुनावी जीत को जनता का आशीर्वाद बताया। उन्होंने कहा कि एलजेपीआरवी इस बार जिस तरह से लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया है और पार्टी ने 19 सीटों पर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। इस दौरान चिराग पासवान ने लंगर भी खाया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराज ने हमेशा मुझे, मेरे परिवार को वो शक्ति दी है, वो आशीर्वाद दिया है कि हर सुख दुख की घड़ी में परिवार ने अपने आप को संयमित रखते हुए आगे लेकर चलने का काम किया। आज जब गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे, मेरे परिवार, मेरी पार्टी में इतनी खुशियां आई हैं, तो आज बस सिर्फ सर झुकाकर उनका धन्यवाद करने आया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।